अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम वक़ार रशीद है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रीडर्स रिपब्लिक। आज जिस किताब के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, उस किताब का नाम बताने से पहले एक ज़रूरी बात जो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल बतानी चाहिए। मेरे एक दोस्त हैं सरगोदा से, जनाब मोहम्मद मोहसिन साहब। उन्हें मैंने बताया था कि मुझे एक सफ़र जो है वो दरपेश है और वो काफ़ी लंबा है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि अगर आप सफ़र एंजॉय करना चाहते हैं किताब पढ़ते हुए, तो आप अली अकबर नातिक साहब का अफ़साने हैं कायम दीन, वो आप पढ़ें। तो जनाब मैंने वो किताब जो है दौरान सफ़र पढ़ी और वाकई बिल्कुल जैसे कि मोहम्मद मोहसिन ने बताया था वैसे ही सफ़र बहुत मज़ेदार गुज़रा। और उन अफ़सानों ने मुझे ऐसा अपनी गिरफ़्त में लिया कि कब पता नहीं चला, कि मतलब बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि मंजिल कब आ गई। तो जी हाँ, मैं जिस किताब की बात कर रहा हूँ उस किताब का नाम है कायम दीन और उसके राइटर हैं अली अकबर नातिक साहब। वैसे तो मैं अफ़साने शौक़ से नहीं पढ़ता, मगर अपने दोस्त की ही रिकमेंडेशन पे मैंने जसारत की कि पढ़ लूँ और वाकई मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त गया। तो जनाब ये है वो किताब कायम दीन और इसमें तकरीबन 15 के करीब जो हैं वो अफ़साने हैं, मगर मजमूई तौर पे ज़ाहिर सी बात है कुछ अफ़साने जो होते हैं या कुछ भी अगर आप एक कलेक्शन पढ़ते हैं या कोई भी चीज़ है वो कम्बिनेशन है किसी चीज़ का, तो उसमें से डेफ़िनेटली आपको 3 4 5 6 चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो मुझे इसमें 3 के करीब अफ़साने हैं जिन्होंने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। एक तो सबसे पहला जिसका नाम अच्छू बाज़ीगर, एक कायम दीन और एक शाहबू खलीफ़ा का शक। ये 3 अफ़साने जो हैं मुझे बेहद पसंद आए। और अली अकबर नातिक साहब ने जिस तरह ट्रेडिशन को, कल्चर को, पंजाब की रिवायती रहन सहन के तरीके को और मामलात को जिस तरीके से अपने अफ़सानों में उजागर किया है, वो अपनी मिसाल आप है। और डेफ़िनेटली मेरा ख़्याल है कि अगर जो शौकीन हज़रात हैं जो अफ़साने शौक़ से पढ़ते हैं, तो उन्हें चाहिए कि इस किताब का ज़रूर मुताला करें। और इसको बुक कॉर्नर झेलम ने पब्लिश किया है। और एक अच्छी बात यह कि उनके सरवर्क मुझे बहुत पसंद होते हैं, पेजेस की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो इस वजह से पढ़ने में भी मज़ा आता है। तो जनाब ये था मेरा एक मुख्तसर सा रिव्यू कायम दीन के बारे में। तो मैं चाहूँगा आप ज़रूर एक बार इसका मुताला करें। बहुत शुक्रिया।